Hi guys, my name is Fazan, but this is another episode of Fazan YouTube official. So guys, now I'm going to do a show on pre-match analysis. I'm going to do pre-match analysis of Bangladesh versus Sri Lanka. So ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, होने वाला है और बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। बहुत सुपर फोर्स का ये मैच बांग्लादेश और श्रीलंका के माबेन खेलने जा रहे हैं ये लोग, और ये लोग क्वालिफाई किए हैं। अफ़गानिस्तान की टीम पीछे रह गई है और बहुत सारी चीज़ें नेट रन रेट के ऊपर बात की गई। अफ़गानिस्तान ने भी अपना बहुत सारा गिला रजिस्टर किया, कंप्लेन भी की कि हमें पता नहीं था। फिर ऐसा चले अब वो हो गया, लेकिन आगे से अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में जो है सबको जो है वो कॉन्शियस होना चाहिए कि आगे से ये ना हो। अगर तो ये हुआ बस ये पता नहीं है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन चलें शुरू करते हैं आज के मैच के ऊपर, बांग्लादेश और श्रीलंका के ऊपर। इनकी जो यानी कि अभी तक बांग्लादेश ने परफॉर्मेंस जो दी है, आप कह लेंगे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने कमबैक किया था। बांग्लादेश ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छा खेला था और अफ़गानिस्तान आज इस टूर्नामेंट में कुछ कर नहीं पाया बॉस। लेकिन बैड है, यानी कि आप कह लो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि अगली बार या वर्ल्ड कप के लिए मैं उनको बेस्ट ऑफ लक करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं बॉस जल्दी से। अब आपने आपका टाइम ज़ाया नहीं करना। आज मैंने प्रेमदासा स्टेडियम के बारे में भी, इसकी वेदर प्रेसिपिटेशन के बारे में भी बताना है। जो आज इसकी वेदर प्रेसिपिटेशन है वो बड़ी अच्छी है, 20% बारिश के इम्कान आते हैं, तो हो सकता है ये मैच हो जाए ये मैच। और इसके लिए तो रिज़र्व डे भी नहीं हमने रखा, क्योंकि ये बड़े बच्चे नहीं हैं, इनके लिए हमने कोई रिज़र्व डे नहीं रखा हुआ बॉस। तो आपने ज़्यादा खुश नहीं हो जाना अगर आप बांग्लादेश के फ़ैन हैं। वैसे मैं इस चीज़ का बारे में एहतजाज करता हूँ कि ये ठीक नहीं है, इनके लिए भी रिज़र्व डे होना चाहिए, लेकिन हमने रखा नहीं है बॉस। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश का आज ये मैच हो सकता है हो जाए। अब प्रेमदासा स्टेडियम के बारे में पिच जो रिपोर्ट है वो मैंने बताई भी है। पिच रिपोर्ट इसकी बड़ी है कि इधर टोटल मिला के 155 मैचेस खेले हैं। अगर श्रीलंकन व्यूअर्स कर देख रहे हैं, बांग्लादेश के व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है ये स्टैट्स, तो ये मैं इसलिए आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे के इंडिया के और पाकिस्तान के व्यूअर्स इस बात का गिला ना करें कि आप बता रहे हैं फिर, क्योंकि ये हमने सबके लिए बनाया है शो। तो टोटल मैच 155 खेले गए। मैच यहाँ पे जो पहले बैटिंग करती है उसने 84 बार जीता है, और जो पहले बॉलिंग कॉप करेगा वो 61 बार जीतता है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर इतने सारे मैचेस में इधर की एवरेज इनिंग स्कोर बनती है 232, और सेकंड इनिंग स्कोर जो बन रही है वो 191 है। क्योंकि भाई यहाँ पे आप सिंपल बात समझिए कि हाईएस्ट टोटल भी चेंज हुआ है 375 का, लोवेस्ट टोटल भी यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है 78 का। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि एवरेज स्कोर ऐसे क्यों है। लोवेस्ट स्कोर जो डिफेंड किया गया वो भी इस तरह का है वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। तो अब कहने का मकसद है जो यहाँ की स्टेडियम की जो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो डायनेमिक्स हैं वो ये कि अगर तो बारिश होती है बॉस, तो आप अपने मीडियम पेसर्स के साथ फास्ट पेसर तो बॉल हिलेगा, स्विंग करेगा अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। लेकिन बॉस अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है, बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही, तो बॉस फिर आप स्पिनर के रोल को यहाँ माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि स्पिनर का रोल फिर वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री कहती है कि यहाँ स्पिन ट्रैक्स बनते हैं, यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनती हैं, तो स्पिनर को ज़्यादा यहाँ पे जो है फ़ायदेमंद और साजगर कंडीशंस यहाँ पे स्पिनर से रिगार्डिंग मिलती हैं। तो बॉस यहाँ पे इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा श्रीलंका को और बांग्लादेश को। जब वो अपनी टीमें उतार रहे हैं तो देख लीजिए कि बारिश आज इतनी नहीं है, तो बॉस हमारी प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। अब ज़रा बात कर लेते हैं श्रीलंका के ऊपर और बांग्लादेश के ऊपर कि आज की प्लेइंग 11 में ये क्या खिला सकते हैं, क्या किसके साथ ये जा सकते हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे प्रथम निशंका खेलेंगे, दिमुत करनतने खेलेंगे, इनका नाम आ रहा है सोर्सेज के थ्रू, वेबसाइट की सोर्सेज के थ्रू। कुशाल मेंडस विकेट कीपर के तौर पे खेलेंगे, सधीरा समर विक शर्मा खेलेंगे, चारिया असलंका खेलेंगे, धनंजय डिसल्वा खेलेंगे, दसुन शनकिया कैप्टन है वो जारी बात होंगे, दसुन विललागे वो खेलेंगे, महेश तिक्षाना खेलेंगे, बड़े अच्छी इन्होंने बॉलिंग की है बॉस, और कासून राजता खेलेंगे, और मातेशा पतिराना इन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है पीछे मैचेस के अंदर। बांग्लादेश में मोहम्मद नईम परफॉर्मेंस दी है बॉस, खेलेगा। लास्ट मैच में मेरे ख्याल से नहीं किया परफॉर्म, लेकिन खेलेगा। मेहदी हसन मिराज खेलने वाला है, इसने सेंचुरी जड़ी है बॉस। लिटन दास इंजरी से आ रहा है, अब आपने खिलाया है बॉस, और आपको हमारा रूल पता है कि मैं इसमें फर्म बिलीवर हूँ कि खेलना चाहिए, लिटन दास को भी खेलना चाहिए, क्योंकि आपने अपने खिला लिया ना बॉस। तो इस बंदे ने परफॉर्म भी किया, खिलाया। तौहीद हरिदोए ये खेलेंगे बॉस,
ये भी खेलेंगे, क्योंकि आपने जब इनको 0-0-0 खिलाया ही है तो आप पूरा चांस दीजिए पूरा, क्योंकि वर्ल्ड कप पे देखना कि ये बंदा फिट बैठेगा नहीं बैठेगा। लेकिन तौहीद अब इसको खिलाइए तौहीद हरिद्वे को मेरी नज़र में, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि इसकी जगह क्या हो सकता है। शाकिब खेलेंगे, मुशफिक और रहीम खेलेंगे, शमीम हुसैन खेलेंगे, अफीफ़ हुसैन को भी खिलाइए, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और मुस्तफ़िज़ुर रहमान भी खेलेंगे। अब ज़रा बांग्लादेश की प्लेइंग 11 के ऊपर आ जाइए और श्रीलंका की प्लेइंग 11 पे भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो थोड़ा सा तंग कर रहा है। मोहम्मद नईम तो बॉस खेलेगा, किया वस्कोर से, मेहदी हसन भी खेलेगा, लिटन दास को खिलाना चाहिए क्योंकि इंजरी से बेशक आ रहा है, लेकिन हम उसको चांस दीजिए। शाकिब को ज़ाहिर बात है शाकिब तो खेलेंगे, परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन बड़ी स्कोर करना चाहिए शाकिब को। जब टीम मुश्किल में है तो कप्तान को बड़ा स्कोर करना चाहिए, छोटे छोटे स्कोरों से नहीं बनेगा। ये अफगानिस्तान के कप्तान के बारे में भी मैंने कहा कि आप 55 कर लीजिए, 60 कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप स्कोर नहीं करेंगे तो फिर टीम को फ़ायदा नहीं है। अब आगे तौहीद हरिद्वे के ऊपर ले 2 स्कोर किया, यही बात मैं सोचता हूँ कि तौहीद ने स्कोर नहीं किया, अब हम इनको कहते हैं कि ये खेलें, हम इनसे एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठें कि ये खेलें, तो क्या खेलना चाहिए यार? मेरी नज़र में एक बंदे को आपने पूरे टूर्नामेंट में चांस दे दिया और आपने अपना विनिंग कम्बिनेशन चेंज नहीं किया, तो बॉस फिर आप खिलाइए इसको, अपना शौक़ पूरा कीजिए। क्योंकि यार ये तो फिर कोई बात ना हुई ना कि आप अपना अब आपने इनको खिला ही लिया तो खिलाए फिर, मतलब इतना भी क्या यार फिर करना सोचना कि यार इनको खिलाएंगे ना खिलाएं, इनको फिर हमें खिलाना चाहिए ना, और इसके साथ हमें जाना चाहिए बॉस। तो बांग्लादेश के बारे में भी ज़रा हम देख लीजिए, इनके स्क्वाड्स के बारे में, इनका ओवरऑल स्क्वाड में कौन आ सकता है अगर कोई आए भी, तो मेरे ख्याल से यार इनको इनकी जगह ये देखो ना, तौहीद हरिद्वे को हमने खिलाया हुआ है, तो इसकी जगह यार हम किसी और को क्यों नहीं चांस दे देते। तो ये मैं अब सोच रहा हूँ कि हम किसको चांस दें इनकी जगह, क्या हमें देना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। अगर इनके हम देख लीजिए, इनके स्कोर देख लीजिए तो मोहम्मद नईम लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, शमीम हुसैन भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तंजीद हुसैन भी जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो हम क्या किसके साथ जाए हो? क्या हम यहाँ पे हम क्या अपना तंजीद हुसैन के साथ ना चले जाएं? क्योंकि बॉस अगर हम आगे देखें तो कौन कौन खेल सकता है वो भी है ना, लेकिन तंजीद हुसैन को क्या हम अप्रोच कर सकते हैं, इसके ऊपर बात हम करेंगे। लेकिन अभी जो मोस्टली जो प्लेइंग 11 कप्तान खिलाएगा वो क्या है, मुझे जो लगता है बॉस ये जाने वाले हैं मोहम्मद नईम के साथ, मेहदी हसन के साथ ही, लिटन दास के साथ, और खेलना भी चाहिए, और शाकिब तो खेलेंगे, लेकिन तौहीद को भी ये खिलाने वाले हैं, तौहीद खेलने वाला है, और इसकी पोजीशन भी बड़ी शफल की गई हैं, तो अब इसको खिलाए, अब इसको खिलाए बॉस, ठीक है ना। और मुशफिक और रहीम खेलेंगे, अभी हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि नहीं, अगर खिलाना है किसी और को तो कौन खेलेगा। शमीम हुसैन खिलाइए बॉस, अब आपने दिया चांस दे नीचे, अफीफ़ हुसैन को भी खिलाइए, तस्कीन को भी खिलाइए, शरीफुल इस्लाम तो खेलेंगे और हसन महमूद तो खेलेंगे, हसन महमूद, शरीफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद खेलेंगे। बॉलिंग बहुत अच्छी की थी बॉस, इनका खेलना तो बनता है, ठीक है ना। अगर हम इनको नहीं खिलाएंगे तो हम मेरे ख्याल से ज़्यादती करेंगे इनके साथ, और पिछली बार बॉलिंग भी देख लीजिए अच्छी की थी, हसन महमूद ने बॉलिंग की, मेहदी हसन ने बॉलिंग की, शाकिब ने की, और शमीम हुसैन ने भी बॉलिंग की है, लेकिन एक ही ओवर कराया था। खिलाइए आप, खिलाइए, मैं चाहता हूँ वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपको पता लगे, आप एक्सप्लोर करें और इसको, ठीक है ना। अब ज़रा इनके स्क्वाड के ऊपर आ जाते हैं, बांग्लादेश के ऊपर, और हम जो बंदे की बात कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं, तंजीद हुसैन के ऊपर। 22 साल एज है यार, यंग बच्चा है ये, और अभी तक इसने ओडीआई क्या एक मैच ही खेला, और इसने कोई एक इनिंग्स ही खेली थी और 0 पे बेचारा आउट हुआ हुआ है। लेफ्ट हैंडेड बैटर है, ओपनिंग बैट्समैन का इसका रोल है, लेकिन हमने तो बड़े बड़े पंगे लिए हुए बांग्लादेश ने, कभी किसी को ऊपर खिलाते हैं, किसी को नीचे खिलाते हैं, तो खिला लीजिए इसको, एक बार देख लीजिए, इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं बहरहाल। फिर इसके अंदर तंजीद हुसैन का तो मैंने आपको बता दिया। ज़रा इसके अलावा और कौन कौन है जो तौहीद भाई की जगह ले सकता है, और यार 2 मेहदी थे इसके अंदर, हम मेहदी हसन और मेहदी हसान। अब ये एक है लेफ़्ट आर्म लेग स्पिन बॉलर है, तो ये भी जो है अब ये एक अच्छा बॉलर है मेहदी हसन, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। अब ये अपना 4 ही मैच खेला है ये मेहदी हसन, तो और इनके नाम काफ़ी सिमिलर है बॉस, काफ़ी मसला होता है इनके बारे में ना आपको पता करने का कि ये कौन खेला और कौन, यानी कि ऐसा लगता है वो जो है ना, जैसे आपका आज जवान मूवी नहीं आई तो उसमें 2 शाहरुख खान को देख के बंदा कंफ्यूज हो जाता है, और मैं इनको देख के काफ़ी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई है कौन ये बंदा, है कौन।
बेसिकली यार ये इन्होंने मेहदी हसन जो लास्ट बार खिलाया था वो है मेहदी हसन और वो है महदी हसन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बॉस महदी हसन जो है इसने खाली इतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले ओडीआई का, खाली 4 मैचेस खेले हैं इसने और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। तो एक स्पिन क्वालिटी को भी आप अपनी ज़रा मद्देनज़र रखें। बहरहाल मेरे नज़र में तो आप तौहीद हरीदवे की जगह ना बॉस तानजीद हुसैन को खिला लीजिए, देख लीजिए अगर खिलाना है, एक चांस ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। ओपनिंग बैट्समैन है लेकिन उसको हमारे यहाँ पे तो चलता है बॉस, खिला लीजिए नीचे नंबरों पे, चेक कर लीजिए। आपने तो उस बेचारे को भी फुटबॉल ही बनाया हुआ है जो हमारा तौहीद हरीदवे भाई है, उसको भी हमने फुटबॉल बनाया, कभी उसको ऊपर खिलाते हैं कभी नीचे खिलाते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कहूँगा तौहीद हरीदवे के साथ ही जाइए। लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो तानजीद को खिला लीजिए, हालांकि वो ओपनिंग बैट्समैन है लेकिन आप नीचे ला के खिला कर चेक कर लें उसको ज़रा कि क्या वो बैठ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी चलता है बॉस, हम इसी तरह ही करते हैं। और बांग्लादेश ने किया भी ऐसा और स्क्वाड बड़ा अनसेटल्ड था बॉस बांग्लादेश का, इसलिए बांग्लादेश की हालत टाइट है, कुछ इतना अच्छा नहीं किया। अफगानिस्तान बहुत बुरा खेला, ठीक है, वरना मेरी नज़र में अफगानिस्तान को खेलना चाहिए था बांग्लादेश की जगह। अगर आप बांग्लादेश के फ़ैन हैं तो ये हकीकत है बॉस, और हकीकत करवी होती है बॉस, ठीक है ना। तो मैं आपसे माजरत करता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगे, और मैं आपका दिल बिल्कुल नहीं दुखाना चाहता, ठीक है ना। लेकिन हकीकत हकीकत होती है। मैं फिर बार बार कहता हूँ कि हमें हकीकत से जो है ना उसके ऊपर रहना चाहिए कि हकीकत क्या कहती है। तो यही हकीकत है बॉस, इसमें बुरा न मनाने वाली तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। अब बांग्लादेश के ऊपर बात आ जाते हैं। बांग्लादेश का जो स्क्वाड आज खेल रहा है, अब वो बांग्लादेश की बात हमने की, अब ज़रा हमें बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश की टीम के अंदर जो हम बॉलर्स हैं उनके बारे में भी बात करें। बॉलिंग लाइनअप वही खेलेगी बॉस, मेरी नज़र के अंदर अपनी बॉलिंग लाइनअप जो है बांग्लादेश की वही खेलेगी जो खेल रही है। और यहाँ पे श्रीलंका की भी बॉलिंग लाइनअप वही खेलनी चाहिए जो उनकी है इस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये बात है। अभी हमने जो डिस्कशन की है अभी तक वो यही डिस्कशन की है कि ये टीमें जिस प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश ने खेला था लास्ट मैच में, उसी प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश मुझे खेलते हुए नज़र आता है, ठीक है ना। मेहदी हसन, वो जो उनके बॉलर्स हैं वही खेलेंगे। ओपनिंग स्लॉट में जो इनका टॉप ऑर्डर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिथन दास का चलना बड़ा ज़रूरी है। अगर लिथन दास चल गया बॉस तो ये मेरे वर्ड्स मार कर लीजिए कि वो अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना। और अगर हम देखें भी तो लास्ट टाइम जो बांग्लादेश ने खेला था इसके अंदर बांग्लादेश की जो प्लेइंग 11 थी वो थी मोहम्मद नईम, मेहदी हसन, लिथन दास, ये खेले थे ना। लेकिन शाकिब ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। लेकिन अगर ऊपर से टॉप 3 ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो अगर शाकिब ने भी कर दिया, यानी टॉप 4 की बात करो, अगर ये परफॉर्म कर गए तो हो सकता है तौहीद हरीदवे की जगह या तौहीद हरीदवे भी आए या कोई और बैट्समैन भी आया, तानजीद हुसैन भी आया, तो ये भी परफॉर्म कर जाए। मुशफिकुर रहीम ने भी नीचे परफॉर्म किया हुआ है, तो ऊपर टॉप ऑर्डर अगर करता है परफॉर्म तो नीचे से इनके मसले इतने नहीं है, ठीक है ना। नीचे से मसले लोग कर जाएंगे बिट्स एंड पीसेस में, शमीम हुसैन भी कर जाएगा, अफीफ हुसैन भी कर जाएगा, तस्कीन अहमद भी कर जाएगा, शरीफुल इस्लाम भी करेगा बॉस। लेकिन अगर आप इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें बांग्लादेश का, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में लास्ट टाइम पाकिस्तान के खिलाफ निराश नहीं किया, अच्छी पिच के ऊपर अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है ना। बेशक साइड वे मूवमेंट्स मिल रही थी पिच के ऊपर और बड़ी अच्छी पिच बनाई गई थी, लेकिन तस्कीन अहमद ने, शरीफुल इस्लाम ने और हसन महमूद ने काफ़ी इंप्रेस किया था। यहाँ पे पाकिस्तान के कमेंटेटर्स को किया था इंप्रेस, जिसकी बॉलिंग हिस्ट्री है। मेहदी हसन, शाकिब उल हसैन और शमीम हुसैन ने भी अच्छी बॉलिंग की थी। तो कहने का मकसद है यही टीम खेलती है बांग्लादेश की मेरी नज़रों में। अब श्रीलंका के ऊपर भी हमें डिबेट करनी चाहिए। उन्होंने हमारी कमेटी तो डेफिनेटली नहीं मारी हुई, तो हमें उनके ऊपर भी बात करनी चाहिए। श्रीलंका पे, श्रीलंका की परफॉर्मेंस इस पूरे यानी कि कह लो कि एशिया कप में बड़ी अच्छी रही। एक बार उन्होंने 300 से ऊपर स्कोर भी किया, एक बार उन्होंने स्कोर चेज भी किया अगेंस्ट अपने बांग्लादेश के अगेंस्ट, और अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी उन्होंने रुला दिया अफगानिस्तान को। तो बहरहाल उनकी भी परफॉर्मेंस कोई बुरी नहीं है, बड़ी अच्छी है। अभी लास्ट मैच में अगर हम श्रीलंका की बैटिंग परफॉर्मेंस देखें या उनकी पूरी प्लेइंग 11 की परफॉर्मेंस देखें, तो प्रथम निशंका ने 41 रन बनाए, देमुश करनथने ने 32 बनाए, तो ओपनिंग जोरी ने भी कुछ ना कुछ किया हुआ है। कुशाल मेंडस ने 92 बनाए। मैंने आपको कहा ना कि बहुत अच्छा खेला श्रीलंका ने। सदीरा समर विक्रमा ने 3 रन बनाए, 36 रन में चरित श्रीलंका ने बनाए, चरिया श्रीलंका, धनंजय डिसल्वा ने 14 रन बनाए। तो कुछ ना कुछ सबने कुछ किया हुआ है। दासुन सोलंके ने 5 रन बनाए, दरुनाथ वेलंगे ने नीचे से आके 33 रन बनाए, महेश तीक्षाने ने 28 रन बनाए हैं बॉस।
तो कहने का मकसद है बाकी कसरून रजते मतेश पति राणा ही रह गए थे, लेकिन बाकी एंड तक बैटिंग की है लोगों ने, एंड तक बैटिंग की है श्रीलंका के लिए। तो श्रीलंका ने बैटिंग भी अच्छी की है, और बहुत खाली बैटिंग नहीं अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की थी। श्रीलंका की बॉलिंग अगर आप देख लीजिए तो श्रीलंका के अंदर बॉलिंग में कासून राजता, महेश तिक्षाना, दिसन विलालंगे, इन लोगों ने विकेट्स भी ली हैं। तो अगर रन खाए हैं 4 ओवरों में तो विकेट्स भी ली हुई हैं विलालंगे ने। तो किया हुआ है मतेश पति राणा ने भी की करके दिया बॉस, और दासुन चाणक्य ने और धनंजय डिसल्वा ने, इन लोगों ने बिट्स एंड पीसेस में बॉलिंग अच्छी की है और पूरे टूर्नामेंट में अच्छी की है। तो इनकी प्लेइंग 11 तो सेम ही करेगी, और हम इसके ऊपर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, वैसे मुझे समझ नहीं आ रही। इन्होंने बहुत अच्छा खेला हुआ है, इनके ऊपर क्या बात करेंगे, इनको चेंज कर देना चाहिए विनिंग कम्बिनेशन, नहीं इसी कम्बिनेशन को एक्सप्लोर करें आगे, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मसले मुझे नज़र नहीं आ रहे अभी तक बड़े मुकाबलों में जाने से पहले, जो पाकिस्तान के साथ अगर होता है या इंडिया के साथ होता इसलिए कह रहा हूँ, बारिश का पता कुछ भी नहीं होता बॉस। तो बस बहुत अच्छा खेला है श्रीलंका ने, और मैं महेश तिक्षाना की परफॉर्मेंस और मतेशा पति राणा की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी है। ऑन एंड ऑफ इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, कईयों में ज़्यादा स्कोर खा लिया होगा, लेकिन ये ज़्यादा मुझे इंप्रेसिव लगे। खास तौर पे महेश तिक्षाना मुझे बहुत इंप्रेसिव लगे, बड़े इन्होंने अच्छे मैचेस में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, ये अच्छा इनमें पोटेंशियल मुझे नज़र आता है बॉस। तो और ये मैं इसके अंदर ज़्यादा चेंज करने की बात नहीं कर सकता बॉस, अगर ज़्यादा चेंज करूँगा तो आप कहेंगे फरहान भाई छट्टा मार के आई है, सुबह सुबह लगता है आपने मुँह नहीं धोया। तो बात थोड़ी सी ये हो रही थी कि ज़बरदस्त टीमें हैं ये दोनों, यानी कि आज का मैच हम देखने वाला होगा कि आज ये कैसा करती हैं, लेकिन आज बारिश के चांसेस 20% है, तो मैच हो सकता है। मेरी बात दोबारा याद रखिएगा कि बांग्लादेश ने स्क्वाड अच्छा सिलेक्ट नहीं किया, ये जो एंड में मैंने थोड़ा पॉज लिया और जान के लिया था पॉज, जो मैं आपको सारी कहानी सुना रहा था ना कि इसके साथ ही जाएं, इसके साथ ही जाएं, और मैं इसलिए स्क्वाड आपका खोल के बताना चाहता था कि स्क्वाड के अंदर कुछ भी नहीं है। तानजीद हुसैन को आपने, जो 20 साल का बच्चा उसको आपने सिलेक्ट किया हुआ है, 20 साल का बच्चा कर गया आपके लिए तो कर गया, लेकिन कौन है, ओपनिंग प्लेयर है। आपने मिड के अंदर कितने लोगों को खिलाया है आपने मिडल ऑर्डर के अंदर, तो आपका टॉप ऑर्डर चलना ज़रूरी है। लिटन दास के साथ ऊपर 2 ओपनर्स का चलना ज़रूरी है, और अगर वो चल गए तो नीचे आपके एक विकेट कीपर जो आपके मुशफिकुर रहमान है वो अच्छा खेल रहे हैं, और आपके शाकिब अच्छा खेल रहे हैं। तो ये अगर आपके ये लोग अच्छा कर गए तो बैटिंग आपकी चल गई, तो बॉलिंग आपका टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि बॉलिंग में आपका अच्छा टैलेंट है बांग्लादेश का। लेकिन बांग्लादेश को अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेके जरा दोबारा रिविजिट करना होगा, अगर ये लोग उनके थिंक टैंक में हैं। मैं शाकिब की बात नहीं कर रहा, मैं मजीद की बात, मुशफिकुर रहमान की बात नहीं कर रहा, मुशफिकुर रहीम की बात, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, मैं बॉलर्स की भी कुछ बात नहीं कर रहा। लेकिन जो आपका मिडल ऑर्डर है वो मुझे, आपका जो टॉप ऑर्डर है, टॉप ऑर्डर में जो आपका चौथे नंबर की पोजीशन है, जहाँ पे 4th नंबर पे मुझे काफ़ी झोल नज़र आता है बॉस, तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक है। और आपकी स्क्वाड बनाने में मुझे मुश्किल पेश आती है, तो जो बेचारे उधर कप्तान है वो कैसे स्क्वाड बना रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो यही कह रहा होगा कि वो मोमिन शेख साहब की तरह वो कह रहा होगा मारो मुझे, कोई मारे मुझे, यही कह रहा होगा। तो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माई शो। 18 मिनट की यार एपिसोड हो गई है यार प्री शो की, क्या कर रहा हूँ मैं। सो यार प्लीज़, आप आपका चैनल है, बार बार कहते हुए क्या अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे, नोटिफिकेशन। दोस्तों के साथ शेयर किया करें यार, करवाएं सब्सक्राइब, आपका अपना चैनल है, कौन इसकी ऑनरशिप लेगा है, तो भाई का भी कुछ ख्याल कीजिए यार, और आपके लिए भी ये बैकग्राउंड को भी अच्छा करेंगे। बाकी पास्ट के अंदर हम काम करेंगे, लेकिन कुछ करें तो सही, आप भी कुछ करें, आप भी करें। पास्ट कह रहा हूँ, प्रेजेंट में कुछ करेंगे, पास्ट में करना था लेकिन हम करे बगैर आ गए, फंबल हो जाते हैं, इसको दिल पे ना लेना। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में हम करेंगे, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में तो आज बैठे हुए, फ्यूचर की बात करेंगे। टेंसेस को ज़रा देख कर करना पड़ेगा इस्तेमाल, ठीक है। थैंक यू फॉर बेयरिंग मी, एंड नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो।